हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आपको डिप्लोमा के बाद या फिर पॉलिटेक्निक के बाद आपको जॉब करना चाहिए या फिर हायर स्टडीज़ जैसे कि बीटेक करने के लिए आपको जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, मतलब मेरे को बहुत सारा स्टूडेंट का क्वेरीज आ रहा था कि सर मेरा डिप्लोमा हो गया है और मेरा प्लेसमेंट लगा है कॉलेज के थ्रू और मतलब मेरे को पैकेज लगा है, तो मेरे को जॉब लेना चाहिए या फिर मेरे को हायर स्टडीज़ करना चाहिए। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन सबके लिए मतलब कॉमन है, क्योंकि जब भी डिप्लोमा करता है जो स्टूडेंट है तो उसका जो एज है लगभग मतलब डिप्लोमा जब पास आउट रहता है तो 19 या 20 साल के आसपास अप्रोक्स रहता है। ठीक है, हो सकता है किसी का कम और ज़्यादा रह सकता है। ठीक है दोस्तों, तो मतलब एक क्वेश्चन आता है कि मतलब अभी मतलब हमारा एज कम है तो हमको हायर स्टडीज़ कर लेना चाहिए, ऐसा मतलब बहुत सारा मतलब वो भी मतलब सही है, मतलब किस मतलब सबके लिए मतलब अलग अलग सबका ये रहता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आज आपका यही मतलब डाउट क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अगर आपको जॉब लगा है जो भी मतलब कैंपस से, मतलब देखिए अभी मतलब कैंपस से अगर जॉब लगेगा तो पकड़ लीजिए अगर आपका 4 लाख के आसपास या फिर 3.5 लाख के ऊपर अगर कोर में अगर जॉब लगा है, ठीक है दोस्तों, और आपका फाइनेंशियल कंडीशन सही है, प्लस आपका मतलब क्या बोलते हैं मतलब और पढ़ने का मन नहीं है ज़्यादा, ठीक है, तो आप मतलब आप अपना इसके लिए क्या बोलते हैं आप जॉब के लिए जा सकते हो। ठीक है दोस्तों, मतलब अगर आपका डिप्लोमा के बाद अगर आपको अच्छा पैकेज मिला, अच्छा पैकेज मतलब 3.5 लाख का ऊपर का पैकेज, ठीक है, और आपका फाइनेंशियल कंडीशन मतलब सही है, बट आपका पढ़ने का मन नहीं है, तो आप जॉब के लिए जा सकते हो। लेकिन जिसका फाइनेंशियल कंडीशन वीक है, तो देखिए अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन वीक है तो आप बिल्कुल ही मतलब हायर एजुकेशन के बारे में अभी मत सोचिए। आप जो भी जॉब मिला है, जितने का भी मिला है, आप तुरंत आप अपना जॉब चालू कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, और मैं इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ कि मेरा दोस्त जो मेरे साथ एल में जो डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग लगा था और अभी क्या है उसने 5 साल बाद स्विच मारा है कंपनी, ठीक है, तो उसका कितना सैलरी लगा है वो भी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन वीक है तो आप मतलब जो भी आपको जॉब मिला है, या फिर हो सकता है 15,000 का मिला है या फिर 18,000 या फिर 20,000, ठीक है दोस्तों, तो आप जो भी जॉब ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, और क्या है जब भी आप मतलब पकड़ लीजिए आपको मतलब इतना सैलरी में जॉब लगता है तो आपका जो मेन जो पर्पस होना चाहिए वो होना चाहिए आपका लर्निंग। जो भी आप जॉब में जा रहे हो, जो भी मतलब आपका जो भी डिपार्टमेंट है, हो सकता है क्वालिटी डिपार्टमेंट है या फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है या फिर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है या फिर डिज़ाइन डिपार्टमेंट है, अगर आपका कोई भी डिपार्टमेंट है, आपको मतलब उस फील्ड में जाने के बाद आपको उस मतलब आप उस फील्ड को आपको मास्टर करना है, मतलब आपको मतलब हर चीज़ उस बारे में जानना है। मतलब अगर पकड़ लीजिए आप कोई भी एक कंपनी में ज्वाइन किया, ठीक है, आप उसमें क्या करो 1 साल तक बढ़िया से काम करो। मतलब पकड़ लीजिए आपका अगर सैलरी अगर 15,000 लगा है फर्स्ट ईयर में, तो क्या होगा फिर आप अगर 1 साल रहते तो तकरीबन मतलब आपका मतलब 2 से 3 हज़ार रुपये सैलरी बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ईयर फिर आप पकड़ लीजिए आपका 17,000 हो गया, फिर और आप 1 साल उधर ही काम कीजिए, मतलब 2 साल उधर काम कर लिया तो आपका सैलरी लगभग 20,000 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर आप क्या करिए 2 साल बाद मतलब वही कम मतलब वैसा ही सेम टू सेम कंपनी में आप स्विच मार लीजिए, मतलब जो भी उसका कॉम्पिटिटर है, ठीक है, तो जो एक्सपीरियंस का आपको उसमें काम आ जाएगा, तो वैसे आप स्विच मार लीजिए, मतलब दूसरा मतलब थर्ड ईयर में आप दूसरा कंपनी में ज्वाइन करिए, वहाँ पर भी 1-2 साल काम कीजिए, फिर वहाँ से स्विच मार, तो फिर ऐसा क्या आपका सैलरी ग्रोथ अच्छा होगा। मतलब अगर आप 5 साल अगर बाद देखोगे आपकी सैलरी तो लगभग 40 या 50 हज़ार के बीच तक चली जाएगी, अगर आप अच्छे से स्विच करते हो। मतलब अगर पकड़ लीजिए आपने 5 साल में मतलब अगर 3 कंपनी स्विच कर लिया तो आपका सैलरी लगभग 40 से 50 हज़ार तक पहुंच सकता है, और ये एवरेजली पहुंचता ही है। मेरा जो दोस्त लोग है, फ्रेंड्स लोग है, वैसा उन्होंने किया है। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको क्या है स्विच करना है कंपनी और अपना जो फील्ड है उसका बढ़िया से नॉलेज लेना है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा नहीं है कि आपको मतलब जॉब ज्वाइन कर लिया तो बीटेक के बारे में नहीं सोचना। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कंपनीज में क्या होता है आपके एजुकेशन के हिसाब से आपका मतलब पे स्केल डिसाइड किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, जैसे मतलब आप पकड़ लीजिए आप किधर भी कोई भी लोकेशन में अगर जॉब कर रहे हैं तो वहाँ के जो नज़दीकी कॉलेज है वहाँ से बात कर लीजिए। मतलब बहुत सारा कॉलेजेस है वैसे में अलाउ कर लेते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पर बीटेक ज्वाइन कर लीजिए। बीटेक क्या है आपका जो हायर मतलब हायर एजुकेशन रहेगा, तो आपको मतलब आगे प्रमोशंस के लिए उतना दिक्कत नहीं होगा। क्या है कंपनीज में मतलब एक सर्टेन पीरियड के बाद आपका ग्रोथ रुक जाएगा। मतलब मैं देखा हूँ कि जो डिप्लोमा वाले हैं मतलब 40 साल की उम्र में जो मतलब उनको रिग्रेट होता है कि हमको उस टाइम पे कर लेना चाहिए था करके। ठीक है, तो आपको मतलब अभी इस मतलब करना ही है, उसमें नो कॉम्प्रोमाइज है। ठीक है, मतलब भले ही आपको टाइम से लगे, थोड़ा बैकलॉग लग के कैसे भी करके खत्म कर लो। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपको ये करने के लिए, मतलब डिप्लोमा के बाद अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन में क्या आपने जॉब ज्वाइन किया फिर उसके साथ आप बीटेक करके आप बढ़िया से और कंपनी में चले जाइए। ठीक है दोस्तों, फिर क्या आपका स्किल्स मैटर करता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर लेवल के बाद आपका स्किल्स मैटर करता है, आप कैसे मैनेज करते हो, आप कैसे बात करते हो, आप कैसे काम करवाते हो, ये सब मैटर करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया आपका फाइनेंशियल कंडीशन। अगर आपका दूसरा टारगेट है, मतलब पकड़ लीजिए कि मतलब आपको मतलब आपका फाइनेंशियल कंडीशन सही है और आपका मतलब हायर स्टडीज करने का मन है
उसके बाद आपको तो क्या है दोस्तों, तो आपको एक अच्छा कॉलेज चुनना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप बीटेक कर रहे हो तो आपको एक बढ़िया से एक अच्छा कॉलेज मतलब ज्वाइन करना पड़ेगा। सो दैट क्या है, वैसे आप उसके बारे में पहले ही मतलब अपने को मतलब सोचना पड़ेगा कि मतलब वहाँ पर देख लीजिए कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है उनको कौन से कंपनीज में मतलब उनका प्लेसमेंट हो रहा है, ये सब आप जान लीजिए। ठीक है, तभी आप उस कॉलेज में एडमिशन लीजिए। मतलब डिप्लोमा के बाद आपका कोई कोई मतलब जो स्टेट्स है वहाँ पर डिप्लोमा के परसेंटेज के अनुसार आपको मतलब कॉलेजेस मिलता है, या फिर कोई कोई जो है लीड के थ्रू एडमिशन्स मिलता है। तो आप उसमें अच्छे परसेंट ले टॉप 10 कॉलेजेस में आप जा सकते हो अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन सही है तो। या फिर अगर जैसे आप बीटेक करते हो तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको बीटेक ही करना है, उसके साथ साथ आप कोई भी एक एग्जाम प्रिपरेशन जैसे एसएससी, अगर सिविल इंजीनियर के लिए मैं मोस्टली बोलता हूँ, क्योंकि सिविल इंजीनियर्स का बहुत सारा मतलब गवर्नमेंट में ज़्यादा वैकेंसीज है। ठीक है, तो आप क्या है अपना जो स्टेट का जो एसएससी मतलब एसएससी जेई पकड़ लीजिए, या फिर पीडब्ल्यूडी में जब ज़्यादा वैकेंसीज निकलता है, या फिर यूपीएससी गेट की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। मतलब अगर आपको मतलब टाइम है तो आप मतलब क्या बीटेक के टाइम में आप मतलब ज़्यादा मतलब ये मत करिए, आप पूरा एक मिशन के साथ अपना बीटेक को बीटेक प्लस आप अपना हायर स्टडी मतलब हायर स्टडीज़ कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आप कोई भी एक एग्जाम को टारगेट करके आप मतलब बीटेक के जो 3 साल रहते हैं उसमें साथ आप प्रिपरेशन कीजिए। अगर अगर फाइनल ईयर तक नहीं होता है तो और 1-2 साल देके आप कर सकते हो, क्योंकि आपका फाइनेंशियल कंडीशन सही है और आप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया मतलब जो जॉब करना चाहता है। और मेरा एक दोस्त का केस स्टडी बता दो, जो मेरे साथ जब वो जो डीईटी ज्वाइन किया था, तो अभी क्या है उसने 5 साल बाद उसने रिजाइन मारा। ठीक है, अभी उसका क्या है सैलरी 90,000 पर मंथ उसको अभी सैलरी मिल रहा है। तो ठीक है दोस्तों, मतलब डिप्लोमा ही किया उसने, मतलब उसने अभी तक मतलब क्या है अपना बीटेक कंप्लीट नहीं किया है, फिर भी उसको इतना मिल रहा है, क्योंकि क्या है उसके पास स्किल्स रहना चाहिए, अच्छा नॉलेज रहना चाहिए, और आपको बात करने आना चाहिए, और जो भी इंडस्ट्री में आप जा रहे हो उसको उस चीज़ की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तो आपका सैलरी क्या है बहुत अच्छे से जंप होता है। ठीक है दोस्तों, तो वही है। तो मैं आज के वीडियो में यही है, मतलब डिप्लोमा के बाद आपको जॉब करना चाहिए, बीटेक करना चाहिए, मैं तो इसके लिए बता दिया हूँ। अभी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपका डिसीजन है आपको क्या करना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसके रिगार्डिंग भी अगर कुछ डाउट है तो मैंने एक मतलब 2026 बैच डीईटी के लिए एक मैंने ग्रुप किया है, और जीईटी के लिए भी किया है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मैं उसके लिए आपको मतलब ये कर दूंगा, सोल्यूशन दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।